भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अधिवेशन में गूंजी समस्याएं। सांसद बोले, देश में कोई संकट नहीं, व्यापारी फिर भी नाराज। कान्हा की नगरी वृंदावन आज देश भर के व्यापारियों की आवाज का केंद्र बनी। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का भव्य शुभारंभ हुआ, जहां व्यापारिक हितों और समस्याओं पर जोरदार मंथन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील जे सिंघी और राज्यसभा सांसद चौधरी तेजवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। लेकिन इस भव्य आयोजन के बीच कुछ व्यापारियों की नाराजगी ने सरकार के लिए नई चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए वृंदावन से हमारी यह विशेष रिपोर्ट। वृंदावन के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के कोने कोने से व्यापारी प्रतिनिधि जुटे। कार्यक्रम का आगाज दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मंच से राज्यसभा सांसद चौधरी तेजवीर सिंह ने व्यापारियों को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि संकट के समय व्यापारी ही सबसे पहले देश के साथ खड़ा होता है। सांसद का बयान और व्यापारियों की नाराजगी। अधिवेशन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। संकट पर सफाई, प्रधानमंत्री की पेट्रोल और सोना बचाने वाली अपील पर सांसद ने साफ किया कि देश में कोई आपात स्थिति नहीं है, यह केवल सतर्क रहने की एक सलाह है। नीतियों का समर्थन। सुनील जे सिंघी ने लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत को व्यापारिक प्रगति का आधार बताया। व्यापारियों का विरोध। अधिवेशन के बीच कुछ स्थानीय व्यापारियों ने सोना खरीदने संबंधी अपील का कड़ा विरोध किया और मांगे न माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। सरकार बनाम विपक्ष। व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष ने विपक्ष की आलोचनाओं पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा देश के विकास के लिए है। उन्होंने व्यापारियों के हित में किए गए कानूनी सुधारों को ऐतिहासिक बताया। हालांकि शिवशंकर वर्मा सहित कई व्यापारी नेताओं ने जमीनी स्तर पर आने वाली समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है। वृंदावन का यह अधिवेशन व्यापारियों को एकजुट करने का प्रयास तो है, लेकिन कुछ वर्गों की नाराजगी यह भी बताती है कि व्यापारिक नीतियों पर अभी और संवाद की जरूरत है। द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। हम 2014 में 11वीं अर्थव्यवस्था थे, अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और आज चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था के पैगाम पर है। लेकिन एक सविशेष परिस्थिति पूरे विश्व में आज एक जिस प्रकार के कुछ देश में युद्ध की परिस्थिति है, उन सारी संभावनाओं को देखते हुए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, हर प्रकार के वातावरण को कंट्रोल करने के साथ साथ पेट्रोकेमिकल की हमारी 40 ऐसी आइटम है जिस पर किसी भी प्रकार का जो टैक्स लगता था उसको अभी रद्द किया गया। और आप सोचिए कि ऐसी परिस्थिति में भी किसी भी प्रकार का कोई भाव का नहीं बढ़ना, कोई भी प्रकार का बढ़ोतरी नहीं होना, यही आज के नए भारत की पहचान है। और विकसित भारत की परिकल्पना में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस देश को आगे ले जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात तो आपके यूपी में जिस प्रकार से उत्तम प्रकार से चल रही है, उसी क्रम में हर एक क्षेत्र में व्यापार को किस तरह से आगे लाया जा सके। और देश के आज दिन तक के प्रधानमंत्री जी ने गरीबी हटाने का नारा दिया, लेकिन ये पहले भारत के प्रधानमंत्री जी है जिन्होंने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से न्यू मिडिल क्लास के रूप में आगे लाया है, जिससे हमारा व्यापार बढ़ता है, चाहे हाईवे बढ़ता है, चाहे रेलवे बढ़ता है, या हर घर जल से नल पानी देने की बात है, या अगर किसी भी प्रकार का आज विकास हो रहा है, उस विकास में व्यापार का सीधा संपर्क है। और जीएसटी रिफॉर्म के तहत आज हम सब कह सकते हैं कि जीएसटी 2 में जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और जीएसटी में जो बदलाव आया रिफॉर्म 2 में 395 आइटम ऐसी है जिसपे 0 या 5% टैक्स हो गया। रोटी कपड़ा मकान, रोटी पे 0%, कपड़े पे 5%, और मकान बनाने के लिए सीमेंट 28 से 10%, यानी इतना अभूतपूर्व परिवर्तन होना। और व्यापार को इससे द्रुत गति मिली है, व्यापार में बहुत बढ़ोतरी हुई है।
और देश में इस बार की दिवाली में जाऊ जलाली जो देखने को मिली, ये इसी का एक आधारभूत उदाहरण कह सकते हैं कि देश विकसित होने के कगार पर आगे बढ़ रहा है। चाहे पूरे विश्व में किसी भी प्रकार का संकट हो, लेकिन उन संकट से पहले इस देश में कहीं किसी भी प्रकार की तकलीफ ना आए, इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज देश से अपील की है, आह्वान किया है। और जब देश के प्रधानमंत्री इस देश के लिए हर क्षण, हर पल, हर दिन अपने आप को इस प्रकार से परिश्रम की पराकाष्ठा से देश की आगे बढ़ाने की एक एक परिकल्पना में वो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें जब भी उन्होंने देश से अपील किया है अनुशासन के साथ, चाहे वो कोरोना का काल हो, चाहे कभी भी कोई भी परिस्थिति हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को लोगों ने सराहा है, माना है, जिससे हमारा समृद्धशाली भारत, शक्तिशाली भारत बना रहे। और उसी क्रम में कुछ निर्णय सरकार को जिस प्रकार से करने होते हैं वो निर्णय होते रहेंगे और देश आगे बढ़ता रहेगा। और आज हम भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के द्वारा किए गए, चाहे वो कानून कायदे में परिवर्तन हो, चाहे ओवरबर्डन्स ऑफ कंप्लाइंस को लेकर 40,000 कंप्लाइंस को रद्द किया गया माननीय मोदी जी की सरकार आने के बाद। 180 ऐसे आपराधिक मामले हैं जिसमें सीधी जेल होती थी, उसको रद्द किया गया। जन विश्वास बिल के माध्यम से 1000 ऐसे कानून कायदे हैं, उनको रद्द किया है, जिससे व्यापार को सीधा फायदा हुआ है। इस प्रकार के अनेक चर्चाएं आज इसके संगोष्ठी में मैं करने वाला हूं और व्यापारियों को इससे अवगत कराकर और मैं आगाज करूंगा कि आइए हम सब मिलकर अनेकता में एकता, व्यापार की विशेषता को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जिस तरह से भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का ये समागम एक बहुत बड़ा सम्मेलन यहाँ भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में किया जा रहा है और इसमें व्यापारियों की जो समस्या है, किस हेतु इसका गठन हुआ, हमारे साथ ही थे, मेरे साथ, मुझे भी 3 बार उनके साथ सांसद रहने का मौका मिला, श्री श्याम बिहारी मिश्रा जी। उन्होंने व्यापारी हितों को देखते हुए इस भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का गठन किया और एक व्यापारी और सरकार के बीच जो समस्याएं आती हैं उनको दूर करने के लिए एक सेतु का काम किया उन्होंने ये गठन करके। तमाम बातें व्यापारियों की जो समस्याएं होती हैं सरकार से संबंधित, वो एक मंच पर रखने का काम ये भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा होता है, उनके पदाधिकारियों के द्वारा होता है और उनका निराकरण समय समय धीरे धीरे जो भी होता है सरकार के द्वारा किया जाता है। और व्यापारियों का इस समाज में कितना महत्व है ये जानकारी भी हमें मिलती है, क्योंकि हम राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि जो भी परोपकार के काम हों, जितने भी सामाजिक काम हों, उनमें बढ़ चढ़ कर जो हिस्सेदारी होती है, समाज सेवा का जो संकल्प और व्रत लेके ये हमारा भारतीय व्यापार मंडल काम करता है, उद्योग व्यापार मंडल, तो उसमें इनके द्वारा अनेक सामाजिक काम किए जाते हैं। मैं तो कहूँगा मंदिर से लेके मस्जिद तक और गुरुद्वारे से लेके धर्मशालाओं तक इनके द्वारा जो भी ऐसे समाज में उपयोग आने वाली जो भवन है उनका निर्माण ये लोग करते हैं। देश पर संकट आने के समय भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ये हमेशा खड़ा दिखाई पड़ता है। कोरोना काल आया था, देश में त्रासदी थी इतनी बड़ी। कोरोना काल में असहायों को जो जिस तरह से उनके सेवा भाव से ये निकले सड़कों पर और उनकी सहायता की, तो ये एक बहुत बड़ा काम इन्होंने किया। जिस तरह से 13 मई को वृंदावन में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया है
और कार्यक्रम, आज का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने को जा रहा है। इस कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष से लगभग 22 प्रदेशों के प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं। कार्यक्रम में जो रूपरेखा तय की गई है, खुदरा व्यापारियों के जो व्यापार छिन रहा है, भारत सरकार की ऑनलाइन नीति के कारण उस पर विचार हो रहा है। जीएसटी में जो खामियां हैं उस पर विचार हो रहा है। और परसों जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये अपील की है कि भारतवासी 1 साल तक सोना ना खरीदें, उस पर भी रोष प्रकट किया गया है। बंधुओं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आज इस कार्यक्रम में ये तय हुआ है कि भारतवर्ष का व्यापारी सरकार की नीतियों से खुश नहीं है, और यदि सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया, व्यापारियों के लिए सुगम कानून नियम में परिवर्तन अगर नहीं किया, तो निश्चित रूप से खाद्य सामग्री के जो नमूने या खाद्य सैंपलिंग की जो व्यवस्थाएं हैं कानूनन वो बहुत गलत हैं। उस पर भी अगर संशोधन नहीं किया तो आंदोलन की राह पकड़ सकता है भारतवर्ष का व्यापारी। ये आज तय हुआ है। देखिए, आज भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा पूरे देश भर से व्यापारी जुटान यहाँ हो रहा है। उसमें मुझे भी आने का सौभाग्य मिला। मैं भारत सरकार के राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन के नाते मुझे निमंत्रित किया है, और मैं आज इस बात को सबके सामने स्पष्ट रूप से कि पहले कोई ऐसी व्यवस्था देश में व्यापारियों के लिए हित रक्षा, सुरक्षा, कल्याण, सुगमता, सरलता के नहीं थी। आज़ादी के बाद पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने व्यापारियों के हित रक्षा, सुरक्षा, कल्याण के लिए और व्यापार में सरलता, सुगमता हो और भयमुक्त वातावरण में व्यापारी व्यापार कर सके, उसकी व्यवस्था के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया। और व्यापार बोर्ड के गठन के बाद पूरे देश के हर राज्य में इस प्रकार के व्यापारी जुटान में जाने का मेरा सौभाग्य रहा। मैं और मेरी टीम, मेरे साथ सुनील जी है जो यहाँ से यूपी से राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के माननीय सदस्य हैं, राजेंद्र जी है, वो भी व्यापारी कल्याण बोर्ड के माननीय सदस्य हैं। हम सब मिलकर व्यापारियों के साथ रूबरू भारत सरकार आपके द्वार के क्रम में आज यहाँ मैं आया हूँ। कल यमुना जी के दर्शन करके, पूजा अर्चना करके और आज बांके बिहारी जी के दर्शन करके आज के इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करेंगे। एक घूमने जाना और देश को जोड़ने के लिए आज देखिए 196 में से 162 देश के साथ संलग्न है। G20 के टाइम हम सब ने देखा पूरा विश्व भारत के साथ व्यापार और देश की समृद्धि, उन्नति और प्रगति के लिए विदेश में जाते हैं और देश को जोड़ते हैं। ये अभी हाल फिलहाल की बात है। उस बात को एक छोटे टाइम तक हमको इस संभावनाओं के संकट में ना आना पड़े, इसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था की है। जब देश का प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप अपने देश के बने हुए वस्तु का क्रय विक्रय करिए, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो, वोकल फॉर लोकल की बात करते हो और अपने देश के श्रम योगियों के द्वारा बनाया हुआ वस्तु ही खरीदे बेचे, इससे तो हमारा व्यापार बढ़ता है, इससे हमारी समृद्धि बढ़ती है। इसमें हमारे देश की प्रगति और उन्नति के लिए जिस प्रकार का वो आह्वान कर रहे हैं उसमें कहीं किंतु परंतु करने की आवश्यकता नहीं। विपक्ष हताश है, खलास है। जिस प्रकार पश्चिम बंगाल का आज रिजल्ट आया है, आप सोचिए देश का जो प्रमुख विपक्ष पार्टी है उसकी एक सीट नहीं आना, उसके लिए बात करना भी अपने लिए समय का बर्बाद